यूं तो वाकिफ है जमाना जनाब से सबब आज आने का कुछ और है। दिल के चिराग जगमगा उठे, आपका मेहमान बन के आना खुशी का दौर है। जोरदार तालियों के लिए स्वागत है सर। भारत सरकार में कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री सी लागू जी, हरियाणा सरकार में 3 मेधावी सीनियर मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी, श्री महिपाल ढांडा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से आए जज साहिबान, तीन एमएलएस भी हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। भाई राम कुमार गौतम जी, भाई रणधीर परिहार जी, और हमारा अपना गांव का बच्चा और गौरव जस्सी पेटवा, जनरल वत्स, पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर शंकर भारद्वाज, भूतपूर्व एमएलए, जुडिशरी के काफी बड़े रिप्रेजेंटेटिव, रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जिला हांसी, जिला हिसार के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, बाकी सारे सीनियर अधिकारी, एसडीएम नारनौल, डीएसपी नारनौल, बहुत सारे हमारे सिविल कोर पुलिस के अधिकारी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुझे पता लगा था, उन्होंने बहुत मेहनत की है और शुरू से इस कार्यक्रम के साथ जो जुड़े हुए हैं। पेटवाड़ गांव की सरपंच, गांव के पंच, पेटवाड़ गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनका प्रेम, जिनका मार्गदर्शन मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर रही है। पेटवाड़ गांव के मेरे भाई बहन जो मेरे साथ साथ जो जिनको साथ मैंने और जिन्होंने मेरे साथ बचपन बिताया, बड़े हुए और जीवन की इस देश तक जो मेरे साथ, चाहे मैं बहुत बार नहीं आ पाता, लेकिन साल में एक बार जैसे गांव में आया तो जो सभी मेरे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। और सबसे ज्यादा लोग जो मेरे लिए आज की सभा में जो महत्वपूर्ण है, वो ये प्यारे बच्चे हैं, स्कूल के, कॉलेज के, मेरे होनहार बच्चों, देश का भविष्य हो। और मैं आप सब पर बहुत बड़ा गौरवान्वित हूं। आज मैं बच्चों को जैसे मैंने देखा है तो मेरा विश्वास बहुत ज्यादा बड़ा है कि न केवल पेटवाड़ और हरियाणा बल्कि भारतवर्ष की एक बहुत ही ठोस नींव है जो देश को बहुत आगे तक ले जाकर के पूरे ग्लोब में एक बहुत बड़ा नाम कमाएगा। आज के इस कार्यक्रम में मीडिया के भी मेरे बहुत सारे साथी दूर दराज से और खासकर बहुत सारे जो दिल्ली में जिनको मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
वो सभी यहाँ पर आए हैं। हरियाणा की संस्कृति के प्रहरी हमारे कलाकार साथी भी आज मौजूद हैं। मेरे परिवार के, पड़ोस के, गांव के सभी बड़े और छोटे, जिनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है। कुछ विशिष्ट व्यक्ति आसपास से भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं पेटवाड़ के उन नौजवान साथियों का तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने आज का ये कार्यक्रम आयोजित कर मुझे सम्मानित करने के इस आयोजन को रखकर मुझे अवसर दिया कि मैं गांव में आ सकूं और आप सबका नए साल के, अंग्रेजी नए साल की शुरुआत में ही, जनवरी के पहले नहीं तो दूसरे सप्ताह में आप सबका आशीर्वाद, प्यार और स्नेह ले सकूं। मैं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। जब भी ऐसे मंच पर आए तो ये दुविधा स्वाभाविक है कि क्या बोलूं और क्या न बोलूं। गांव की इस मिट्टी से शुरू से जुड़ा हुआ हूं, यहीं पैदा हुआ, यहीं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा जो गांव के दूसरे छोर पर है, और इसी हाई स्कूल में जो बिल्कुल साथ लगता है, यहीं से अपने मैट्रिकुलेशन का एग्जाम पास किया। जैसा भी उस वक्त विकास की स्थिति रही गांव में, उसके मुकाबले में मैं फिर भी मानता हूं कि पेटवाड़ शिक्षा के मामले में इतना आगे जरूर था कि प्राइमरी स्कूल भी था, बेटियों के लिए भी उस वक्त एक मिडिल स्कूल था और को एजुकेशन का हमारा हाई स्कूल था। परंतु गांव के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में उस वक्त काफी संघर्ष करना पड़ता था। उस संघर्ष की स्थिति हम सभी ने भी उस वक्त झेली। कई बार टीचर्स नहीं होते थे, और खासकर मुझे याद है इंग्लिश में अगर कोई हमारे टीचर थे उनका ट्रांसफर हो जाता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, दोबारा कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं आता था महीनों महीनों तक। उस दौर में स्कूल में कोई फैसिलिटीज की भी दिक्कत होती थी, हम लोग नीचे बैठकर के ही पढ़ते थे। पर मुझे गर्व है उस वक्त टीचर्स की कमिटमेंट पर, कितना मन से वो बच्चों को पढ़ाने में अपने आप को समर्पित करते थे। इस गांव में मेरे इंग्लिश के टीचर होते थे मास्टर प्रेम सिंह जी, मदर हेड़ी गांव से थे, अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो। उन्होंने कुछ बच्चों को परखा, और परखा किस बात के लिए कि मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम में कुछ बच्चे पास हो जाए ताकि इस गांव का रिजल्ट किसी तरह अच्छा आ जाए। इस बात के लिए उन्होंने कुछ बच्चों को पूरी क्लास में से अलग से छाटा और हमें आदेश दिया कि इस गांव में ही, स्कूल में ही रात को हमें रुकना होगा। तो धान की पराली नीचे बिछा करके गांव, इस स्कूल का जो बीच वाला कमरा जो सबसे बड़ा रूम था, उसमें पराली बिछा करके हम लोग बच्चे उसमें सारे इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे रात को मास्टर जी पढ़ाते थे। तो सारा दिन स्कूल की क्लासेस के अलावा उन बेचारों को कोई ट्यूशन थोड़ा ही मिलता था, लेकिन वो एक मन होकर सिर्फ इस बात के लिए कि ये बच्चे थोड़ा बहुत होनहार हैं, ये आगे निकल सकते हैं, इस बात के लिए उन्होंने रातों को 11 बजे तक, 12 बजे तक हम बच्चों को इस स्कूल में रात को पढ़ाया है। और मुझे लगता है ये उनकी मेहनत का परिणाम था, उनका आशीर्वाद था
उन गांव के बुजुर्गों का, मेरे माता पिता का और गांव के हर उस बुजुर्ग का जिन्होंने उस वक्त हमको प्रोत्साहित किया, ये सब उनके आशीर्वाद का परिणाम था कि हम गांव से मैट्रिकुलेशन करके आगे की पढ़ाई के बारे में सोच पाए। आज मेरे पिताजी हमारे मध्य नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों जो यहाँ मौजूद है उनके सामने ही ये घर में डिस्कशन हुआ कि कौन क्या करेगा, और मैंने पिताजी को अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। तो जो मर्जी आर्थिक उनके स्थिति उस वक्त रही, क्योंकि हम सभी भाई अलग अलग से पढ़ाई में थे, तो 4-4 बच्चों की एजुकेशन का भार वो अकेले उनके कंधों पर था। पर उन्होंने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम कॉलेज में नहीं जाओगे या कोई अल्टरनेट शिक्षा की बात सोचो, और उन्होंने कहा कि तुम कॉलेज में जाओ। मैंने कॉलेज में फिर ये हुआ कि मैं साइंस में पढ़ूं या आर्ट्स में पढ़ूं, तो मैंने कहा मैं आर्ट में पढ़ना चाहता हूं। तो पिताजी और माँ दोनों ने मुझे सहस ये कहा तुम वही विषय पढ़ो जो तुम चाहते हो। ग्रेजुएशन के बाद भी ये द्वंद हुआ कि क्या किया जाए। घर में कुछ लोगों का ये था कि मैं कंपटीशन लेकर के नौकरी की बात सोचूं, कुछ सजेशन ये था कि मेरी ज्योग्राफी की बैकग्राउंड थी तो मैं ज्योग्राफी में एमएससी कर लूं, जो एमएससी होती थी, ताकि मैं टीचिंग लाइन में चला जाऊं। और मैं थोड़ा सा हटी था, और हट तो हट है, मैंने हट किया कि मैं तो लॉ करना चाहता हूं। लॉ का तो किसी को घर में कोई पता ही नहीं था, न घर में कोई लॉ पढ़ता था, न किसी ने पढ़ा था, न किसी रिश्तेदारी ने पढ़ा था। पर मेरी इच्छा थी कि मैं लॉ पढ़ूं, और पिताजी ने मुझे उस बात पर भी पूरा समर्थन दिया कि जो तुम चाहते हो वही करो। वो एक मित्र, मार्गदर्शक और मेरे लिए बहुत ही बड़े एक शक्ति स्वरूप में मेरे जीवन में रहे। वो उस वक्त मेरा साथ नहीं देते तो मुझे कई बार ये लगता है कि मेरा शायद कैरियर कुछ डिफरेंट होता। गांव के कई ऐसे बुजुर्ग हैं, मास्टर विशाल सिंह जी, चौधरी मोलू राम जी उन दोनों, और मेरे क्लास में मेरे मित्र थे थामू राम, जिनके पिताजी हमारे खेत में भी हमारा सहयोग करते थे और हमारे साथ जुड़े रहते थे। मुझे उन बुजुर्गों का अच्छी तरह याद है कि जब भी मैं उनके पैर छूने की कोशिश करता तो सबसे पहले वो कहते बेटा तुम्हें होनहार हो, तुम्हें बहुत बड़ा बनना है और इस गांव का नाम रोशन करना है। वो जो प्रेरणाएं थी, वो जो सात्विक प्रेरणाएं थी, वो ही मुझे कहीं इस गांव से बाहर शहर में और शहर से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर मुझे जो मेरी यात्रा रही उसमें वो सारा जो मेरे सही मायनों में अगर कोई मेरे धन अर्जित किया तो वो मेरे लिए जो प्रार्थनाएं थी और जो मेरे लिए आशीर्वाद था और जो उन्होंने संभावनाएं देखी वो सब मेरे लिए एक बहुत बड़ी शक्ति जो बनी, वो सब सारी चीजें ही परिणाम है जो मैं आज आपके सामने हूं। ये बात मैंने प्यारे बच्चों के लिए बताई। मेरे बेटियां और मेरे बेटे यहां पर मौजूद हैं। मैं इन होनहार बेटियों को देश की सेवा में अलग अलग पोजीशंस में देखना चाहता हूं। आप में से कुछ लोग अगर आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, कोस्ट गार्ड में अगर कहीं होंगी तो आप में से कुछ लोग इंजीनियर और डॉक्टर होंगी, कुछ सिविल सर्विसेज में होंगी, और मुझे पूरा यकीन है आप में से कुछ बच्चे लॉ में भी जाएंगे, अच्छे अच्छे नेशनल लॉ स्कूल में पढ़ेंगे और पढ़ करके आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे, लोग ये बोलेंगे कि ये सूर्यकांत के गांव से आए हुए बच्चे हैं जिन्होंने इतना बड़ा मान और सम्मान कमाया। मेरी गांव के भाई और बहनों से भी एक प्रार्थना है कि बच्चों को
शिक्षा लेने से मत रोकें। जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मुझे पता है आपको आर्थिक कठिनाइयां हो सकती हैं, मुझे ये भी पता है कि माता पिता की अपेक्षा होती है कि बच्चा जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा हो और कमाई शुरू करे। पर आप एक बात आप पहले से गांठ बांध करके रख लेना कि सबसे बड़ी कमाई आपके बच्चों की शिक्षा का धन है। उनको शिक्षित बनाइए। पिताजी ने एक छोटा सा प्रयास किया था, आप सबको मालूम है। हमारे पिताजी ने एक हमारे परिवार की ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट के माध्यम से हमने निर्णय लिया कि गांव के जो भी बच्चे शिक्षा में आगे आएंगे, जो अच्छी मेरिट के बच्चे होंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल से लेकर के और मैट्रिकुलेशन तक, हम उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। और हर साल गांव में वो फंक्शन पिताजी के टाइम में तो हम नियमित रूप से करते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि गांव में खासकर रूप से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन बच्चों के जब मैं देखता था कि पढ़ाई में बहुत आगे आए हैं और उनको जब हम आर्थिक सहायता देते थे, तो मैं पिताजी की आंखों में जो खुशी के आंसू उस वक्त देखता था, तो मुझे अपना बचपन अक्सर याद आता था। हमारा जो छोटा सा प्रयास है वो तो जारी रहेगा ही रहेगा। मैं अपने भाइयों से, अपने परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो जो जितनी छोटी सी सहायता हम करते हैं, उस सहायता को बढ़ाया जाए। मैं उसके अलावा मैं गांव के सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि गांव के होनहार बच्चों के लिए, खासकर जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जिस परिवार के बच्चे को आप एक बार ढूंढ ले कि इसको हायर एजुकेशन में बच्चा कुछ करके दिखा सकता है, उस बच्चे की जिम्मेवारी आप अकेले माँ बाप पर मत छोड़िएगा। उस बच्चे को सारा गांव अडॉप्ट करे और वो गांव का बच्चा हो। उसके लिए आप कोई एक फंड इकट्ठा करें और आप उस फंड को के बेसिस पर उस बच्चे को आगे एजुकेशन दिलवाएं। मेरी ये आपसे प्रार्थना है। आप जब भी ये फंड करेंगे तो सबसे पहला डोनेशन जो है, सबसे पहला मैं अपनी उसमें पैसा डालूंगा, मेरे अपने अकाउंट से आपके लिए मैं उसमें आर्थिक मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर गांव में, आदर्श रूप से तो हर गांव में एक ऐसा फंड होना चाहिए, एक जो गांव का एक जिसको सामाजिक और सामूहिक फंड हो, जिसके आधार पर गरीबों के और हर बच्चों को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो देश की धन और शक्ति बन सके। आज थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं लेट हो गया, मुझे आगे अभी बहुत दूर गुवाहाटी पहुंचना है, आसाम में। तो मैं एक ही जो दूसरा विषय जो मैं लेना चाहता हूं, बस वो है कि गांव की कुछ मांगे आपने रखी, मेरे पास वो मांग पत्र आया था। मैं मुख्यमंत्री जी रात को मुझे मिलने आए थे हिसार में। उन्होंने मुझे कहा कि जो भी गांव की मांग है, हमारे 3 मंत्री जी वहां पर रहेंगे और वो मुख्यमंत्री जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर हैं, और जो भी गांव की हमारी डिमांड्स है वो सब पूरी हो जाएंगी। मैं भाई महिपाल डाला जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आजकल मॉडल संस्कृति स्कूल का एक है, गांव में बनता है, उसका नाम मॉडल संस्कृति स्कूल है। आप इस गांव में उसकी घोषणा करें। ये भाई महिपाल की तरफ से मैं आपको घोषणा कर देता हूं, पेटवाड़ में मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थापना होगी। बाकी रणवीर गरुआ जी ने, माननीय मंत्री जी ने आपकी बाकी डिमांड्स को लेकर के आपको बता दिया है, वो सब पूरी हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जब दोबारा गांव में आऊंगा तो यहाँ हॉस्पिटल भी बन रहा होगा, एक बहुत सारा सुंदर हाई स्कूल होगा, सारे तालाब भी आपके साफ सुथरे होंगे। और सबसे अच्छी बात है, मैं जब आऊं तो मेरे गांव के प्यारे बच्चे बहुत मुझे प्रेरणादायक स्रोत के रूप में मुझे नजर आए। मैं बच्चों में देश का भविष्य बहुत गहराई से देखता हूँ। मेरा अगर कोई सबसे बड़ा मेरा कोई लाइफ का एसेट है तो ये देश के बच्चे हैं, इनको मैं आगे बढ़ना देखना चाहता हूँ। मेरे को इससे बड़ी इस गांव से और कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा अगर मुझे ये खबर आती रहे कि पेटवाड़ गांव का एक बच्चे ने वहां पर ये पोजीशन प्राप्त की है, या कोई हमारा बच्चा किसी और फील्ड विशेष में कामयाब हुआ है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है। हरियाणा तो स्पोर्ट्स के लिए भी हम बहुत जाना माना बचाता है। अगर आप स्पोर्ट्स में जो आपका मन है उसी फील्ड में जाइए, देश में और विदेश में नाम कमाइए। यही पेटवाड़ गांव के लिए हमारा सबसे बड़ा एक
तोहफा होगा, हम सब उसी के लिए समर्पित रहेंगे। मैं गांव वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने आज ये कार्यक्रम किया और आपने अपने इस बच्चे को, इस बेटे को याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।